चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज दूसरे वीडियो के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है फायर एंड आइस। ये हाई स्कूल का पोट्री का सेकेंड लेसन है। पोट्री का सेकेंड लेसन, क्या नाम है सेकेंड लेसन का? फायर एंड आइस। इससे पहले मैंने कौन सा आपको पोट्री पढ़ाया था? डस्ट ऑफ स्नो। और आज कौन सा चालू करने जा रहा हूं? फायर एंड आइस। क्लास 10 का पोट्री है, लेसन 2। जानते हो इसमें लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या होते हैं? वो कल्पना करते हैं, सुनते हैं ना, वो कल्पना करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ये कहते हैं कि ये पृथ्वी का विनाश निश्चित है, अवश्य होगा ही होगा। इसको कोई मना नहीं कर सकता। निश्चित है, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन कल्पना यह किया गया कि जो इस पृथ्वी का विनाश होगा वो किन किन लोगों से हो सकता है, इस पृथ्वी को किन किन लोगों से खतरा है। पहले अच्छी तरह समझिएगा, देखिएगा कल्पना कैसे करता है। उसमें उसने 2 लोगों को बताया और 2 लोगों को बताने के बाद फिर उन्होंने उदाहरण ले लिया। पहली बात उन्होंने क्या किया कि ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी ऊपर क्या है? ऊपर क्या चल रहा है जो प्रकाश देता है? सूर्य देता है, देता है नहीं? सूर्य में क्या होता है? प्रकाश होता है। जानते हो अगर तुम सूर्य के पास जाओगे तुम जल जाओगे, तो उसमें आग होता है कि नहीं होता? तो कहता है लेखक कि हो सकता है इस पृथ्वी का अंत आग से होगा। आग से होगा मतलब कि जो सूरज की प्रकाश है, इतना ज्यादा गर्मी हो जाएगी, इतना ज्यादा गर्मी हो जाएगी, सब लोग जल जाएंगे, सब लोग राख हो जाएंगे और पृथ्वी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। एक कहता है। और जानते हो इसको जो पृथ्वी के बारे में बताया, पहला किससे बताया कि पृथ्वी का अंत किसका होगा? आग से होगा। फिर वो कल्पना करता है कि हो सकता है। अब आग से होगा कैसे होगा पहले समझ लो। आग से होगा कौन कौन बताया? आग से 1 पॉइंट 2 पॉइंट बता रहा हूं। पहले कहता है आग से होगा, फिर जिससे किससे कहता है? बर्फ से होगा। तो आम तुमको दिखाते हैं आग और बर्फ से कैसे होगा, मैं बताता हूं। पहले आग से बातें करेंगे। आग का मतलब हुआ कि कुछ लोग गुस्से हैं, बहुत ज्यादा गुस्से हैं, तनी तनी वही गुस्सा चढ़ा रहता है नाक पर। हाँ, वो सब क्या करते हैं? भट्ट कराते हैं। जैसे 2 लोग हो, कोई काम बना दिए, खूब बढ़िया बन गया, आज बर्थडे मनाना है, खूब बढ़िया से सब लोग बैठे हो आराम से, एक गुस्सा आया, कुछ कह दिए, मारा एक लात, काम का हो गया, पूरा काम क्या हो गया? खराब। किसमें एक लात मार दिया? केक मां। क्या मार दिया? केक मां। तो क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया पुराना। इसी प्रकार जितने गुस्से हैं ये तो वो पृथ्वी को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो इसीलिए कहा कि जो पृथ्वी का अंत आग से होगा, उसका मतलब होता है जो गुस्से वाले करने वाले हैं उनसे होगा। फिर कहता है मान लो किसी कारणवश पृथ्वी का अंत अगर आग से ना हुआ, तो निश्चित है कि पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर इतना ज्यादा बर्फ है कि निश्चित है कि अगर आग ना होगा तो बर्फ भी इतना ज्यादा है कि बर्फ से भी पृथ्वी का अंत हो सकता है। अब बर्फ से कैसे होगा? बर्फ की घिरला किससे किया गया? हेड से किया गया है। किससे किया है? हेड से। याद रखना का, हेड से किया गया। क्यों किया गया तुमको बताता हूं। हेड से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। इसका भी एग्जाम्पल समझ लो। अभी तो मैंने तुमको आग का समझाया, अब इसको समझाता हूं। इस दुनिया में बहुत लालची लोग भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, भाई भाई हैं, खेत के बंटवारा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया ना भाई, मुझे दे दिएगा, ठीक ना हो लो, भाई जा रहा था चाकू गोचित और वहां से निकल गया, उससे भी पृथ्वी का नष्ट होगा। 100% क्या होगा? बर्बादी ही तो बर्बादी है। भाई भाई में लड़ाई हो गया, रिश्तेदार में लड़ाई हो गया। जानते हो मैं तुम्हें बताऊं, एक बार क्या हुआ, एक लोगों की माँ खत्म हो गई थी। जब माँ खत्म हो गई, जब इसको चिता पे ले जाया गया, लेटा नहीं है ना, तो एक भाई खड़ा हो जाता ना, मैं लेट जाऊंगा, मैं अपनी माँ को नहीं जलने दूंगा, तब तक नहीं जलने दूंगा जब तक मेरे माँ के जवाहरात को बांट नहीं दिया जाएगा। अगर बांट दिया जाएगा, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए, तब मैं जलने दूंगा, नहीं मैं मर जाऊंगा, मैं माँ को जलने नहीं दूंगा। उससे भी हो सकता है। तो जानते हो हेट किसको कहा गया है? बर्फ को यार। और डिजायर किसको कहा गया है? डिजायर हीट को कहा गया है। हीट को क्या गया है? जो हीट होता है ना, जो फायर होता है ना, इसको क्या कहा गया है? डिजायर।
याद रखना, नहीं बताना पड़े। और हेट किसको कहा गया है? बर्फ को कहा गया है, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि हीट मतलब होता है डिजायर, जिसको सूर्य को कहा गया प्रकाश। पृथ्वी का अंत हो रहा है पूरा, जब बहुत ज्यादा धूप होता है तो क्या होता है, पूरा पूरा खेती नष्ट हो जाती है, पूरा पूरा आग लग जाता है, पशु पक्षी प्यासे मर जाते हैं, वो अंत ही होगा। और निश्चित है कि पृथ्वी का अंत होगा, जरूर होगा, और दो ही चीज से होगा, या तो आग से होगा, जो गुस्साही लोग हैं एक दूसरे को चाकू गोद 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 के मार जाएंगे, कोई पृथ्वी पर नहीं बचेगा। यदि किससे होगा? ललचाहन से होगा, जो लालची है, जमीन जायदाद के चक्कर में लगे हुए हैं कि मैं कल लेबू में टिब्बेल मोह रहा है तो घर रहा है तो चलने मोरे टिब्बेल आए ले पीहू मारी मारा चालू जाएगा, पृथ्वी का अंत हो जाएगा। ये कहानी है, आइए मैं आपको समझाता हूं। कहता है सम से, कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ लोग हकीकत में, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हकीकत में हैं, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत गुस्साओं से होगा, जो गुस्सा करने वाले हो, आग से होगा। पृथ्वी में बहुत ज्यादा प्रकाश है, अगर तुम थोड़ा भी ऊपर चले जाओ, अभी देख लो कितनी गर्मी पड़ रही है, और ऊपर जाओगे तो कितना होगा। तो वही कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि आग, जो पृथ्वी का अंत किससे होगा? आग से होगा। जो लोग गुस्सा करने वाले हैं, एक दूसरे को मारने काटने वाले हैं, हाँ हमेशा ठीक बोलने वाले हैं नहीं है, तो उससे अंत हो सकता है। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, बर्फ का अंत किससे होगा? पृथ्वी का अंत किससे होगा? बर्फ होगा। लेकिन निश्चित है, रैबर फ्रॉड करें, निश्चित है आज नहीं तो कल इस पृथ्वी का अंत जरूर होगा, ठीक है ना। अब कहता है कि सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि किससे होगा? बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ दिया, लेकिन मैं जिससे सहमत हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि बर्फ तो बाद में करना, पहले तो गुस्साओं से खराब हो जाएगी, सब नाश करने वाले से हो जाएगा। हाँ कितना बढ़िया शादी चल रहा था, जमाल उमाल सब हुआ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आवा गुस्सावा और लड़ाई करना, पीपा के आवा और लड़ाई करना चालू हो गया, और शादी हो गया, बंद हो गया, काम का हो गया, भ्रष्ट हो गया, खराब हो गया। तो यही कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैं जानता हूं पृथ्वी का अंत किससे होगा? डिजायर। डिजायर मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, हीट, फायर होगा, किससे होगा? हीट, आग से होगा। डिजायर किसको कहा गया है? आग को। हेट किसको कहा गया है? बर्फ को। याद रखना, यही चीज मेन है, ठीक है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, जहां तक मुझे याद है, पृथ्वी का किससे होगा? फायर से होगा, डिजायर से होगा। आई होल्ड विद, मैं उनसे सहमत हूं। होल्ड विद माने सहमत, मैं सहमत हूं दो उनसे, हु फेवर फायर, जो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे भी, मैं भी जानता हूं कि आग से ही पृथ्वी का अंत होगा। जितने लोग सहमत हैं, मैं भी उन्हीं के पक्ष में हूं कि निश्चित है कि पृथ्वी का अंत किससे होगा? आग से होगा। कोई दिक्कत है 4 लाइन में आपको? किसी कोई दिक्कत नहीं है? किसी कोई दिक्कत? अब देखिए, लेकिन अब क्या कहता है, लेकिन अगर पृथ्वी का अंत हुआ तो ठीक है, अगर किसी तरह पृथ्वी बच गया, अगर पृथ्वी का बचा और दोबारा नष्ट हुआ तो निश्चित है, बट इफ इट हैड पेरिश टू इट, अगर ये आग से बच गया और उसका अंत दोबारा हुआ, तो आई थिंक, आई नो, मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, हेट माने क्या? स्नो, बर्फ, मैं जानता हूं कि बर्फ भी पृथ्वी का अंत कर सकता है। एक एक लाइन समझना अच्छी तरह से। कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश, पेट में दोबारा, सॉरी नष्ट होना, पेट माने नष्ट होना, और ये क्या होता है? दोबारा। अगर पृथ्वी का अंत दोबारा हुआ, मैं सोचता हूं, मुझे अच्छी तरह मालूम है, पर्याप्त है, बर्फ भी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए बहुत है। ग्लोबल वार्मिंग फैलेगा, बड़े बड़े पहाड़ में बर्फ जमे हुए हैं, पूरा आके पूरा क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। लालची लोग जो सब ललचाते चले जा रहे हैं, पूरा का पूरा हमारा है, तुम्हारा है, उसका है, उसका है, उसी में मर रहे हैं, उससे भी पृथ्वी का अंत कटना पटना में निश्चित है कि खत्म हो जाएगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई, ऐसा कहा जा सकता है कि डिस्ट्रक्शन माने नष्ट होना, नाश होना, समझ नहीं? नाश माने डिस्ट्रक्शन, नाश होगा। जहां तक मेरा उम्मीद है कि पृथ्वी का अंत अगर आग से न हुआ
तो निश्चित है कि वर्ब से जरूर हो जाएगा। एंड उस सफिशिएंट माने पर्याप्त, वर्ब भी पर्याप्त है इस संसार में, इस संसार में वर्ब भी पर्याप्त है। अगर किसी तरह बच गया आग से तो निश्चित है कि पृथ्वी का अंत वर्ब से जरूर। बोलिए, किसी कोई डाउट है, किसी कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है ना? कोई किसी को भी, आप लोगों को किसी समस्या नहीं है? समस्या, चलिए, अगर आप लोगों को समस्या नहीं है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों को भी कोई समस्या नहीं होगा जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। आज मैंने आपका 2 लेसन खत्म कर दिया पोल्ट्री का। इसके बाद धीरे धीरे जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इसका सेंटर आइडिया बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा रैमिंग वर्ड क्या होता है, रैमिंग वर्ड भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही मेरा पोल्ट्री खत्म हो जाएगा मैं आपको रैमिंग वर्ड बताऊंगा, इसमें रैमिंग वर्ड पहचाना कैसे जाता है। फिर इसके बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच आता है, इसमें से फिगर ऑफ स्पीच भी आता है। मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगा कि पोल्ट्री में फिगर ऑफ स्पीच कितने होते हैं। होते तो ढेर सारे हैं। इंटरमेसार बताता है सिमली, मेटाफर, पर्सिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ओनोमाटोपा, पोइया, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि पोल्ट्री में आता है। मैं आपको जरूर जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।